आनंद भाई, वार्म अप तो चलो सबको अपने आपने कर दिया। अब सारे लोग वार्म अप हो चुके हैं, तो बाउंसर की भी आदत हो गई है, यॉर्कर भी खेल लिया है। तो शुरुआत करता हूं मैं संदीप सर आपसे ही। सर, एक बाउंसर मोहम्मद शमी भाई ने डाला है कि जो सेलेक्टर्स हैं वो कम्युनिकेशन गैप रखे हुए हैं खिलाड़ियों से, बातचीत क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप फिट हो, अगले मैच के लिए, अगले सीरीज के लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। क्या ये पहले भी होता था या शमी भाई को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या अजीत अगरकर साहब सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं पूर्व सिलेक्टर रहा हूं, चीफ सिलेक्टर रहा हूं, और जो करंट हमारी सिलेक्शन कमेटी है उनके ऊपर टिप्पणी करना या बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ये पूछा जाता तो हम पुराने जमाने के हैं। हमेशा हम कह रहे हैं कि कपिल देव से लेके जितने सारे 70s 80s में खेले, ये एक बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आजकल जो पेपर में लिखा जाता है या टीवी पे सुनाई देता है कि क्रिकेट ज्यादा हो रही है। मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट डेफिनेटली ज्यादा हुई है, लेकिन हमारे जमाने में हम भारत के लिए खेलते थे, ऑफिस के लिए खेलते थे, क्लब के लिए खेलते थे, बेनिफिट मैचेस खेलते थे। तो नंबर ऑफ डेज क्रिकेट का अगर आप देखिए तो उतना ही था जितना आज है। और वो होते होते भी जो सुविधा आज के खिलाड़ियों के पास है, साथ है बीसीसीआई, सारी जो हमारी जितनी सारी एकेडमीज है, जितनी सारी एसोसिएशंस है हमारे देश में, इतनी बढ़िया सुविधा उन्होंने बनाई है आज के नौजवानों के लिए। हमारे जमाने में तो ये कल्चर ही नहीं था। तो आप उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन पैसे उतने नहीं मिलते थे आज जितने मिलते हैं। नहीं, आज मोनेटाइजेशन ज्यादा हो गया। बड़ा अच्छा लगता है कि आज के जो नौजवान है, आज की जो टीम है, आज की जो प्लेयर्स है, इनको पैसा मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि हमें कोई दुख है। तो ये सेलेक्टर प्लेयर, आई थिंक इट इज नॉट फेयर टू से दैट हम दुखी है, पैसा नहीं मिला। हमें जो प्यार 42 years हैव गॉन एंड अभी तक 83 की लव स्टोरी शुरू है। तो जो प्यार हमें मिला है, वो लव स्टोरी तो इटर्नल है सर, वो तो हमेशा रहेगी। संदीप पाटिल ही है, और कोई नहीं हो सकता संदीप पाटिल। नहीं, मैं ये अकेले का काम नहीं है, ये खेल जो है ये पूरे पर ये सेलेक्टर और प्लेयर के बीच का कम्युनिकेशन गैप ये होता है। आप भी सेलेक्टर रह चुके हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, बात तो हम सारे प्लेयर्स से करते हैं, लेकिन जब सिलेक्टर्स किसी प्लेयर को सिलेक्ट करता है तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो हमें खुशी नहीं होती, हमें दुख होता है। लेकिन वो ड्रॉप होने से पहले जो 4 साल मैंने बिताए और हमारी जो कमिटी थी, हमारी यही कोशिश रही कि जिस प्लेयर को हमने ड्रॉप किया उसके साथ बात की कि वजह क्या है, व्हाई यू आर ड्रॉप्ड। क्या फिटनेस की समस्या है, फॉर्म की समस्या है, या कोई अलग चीज है, और ये होना जरूरी है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये बात करने के बावजूद भी वो खिलाड़ी है, ऐसे कई खिलाड़ी है जिन्होंने बोले कि हमारे साथ बात ही नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईशान किशन है, सरफराज का नाम मैं लेना चाहूंगा, पृथ्वी शॉ का नाम लेना चाहूंगा मैं। उनको पता ही नहीं है कि अब वापसी करने के लिए क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, क्या जान देनी है। आई थिंक सिलेक्टर्स का ये काम रहता है, जिम्मेदारी रहती है सिलेक्टर्स की कि बात करना। क्योंकि अगर खिलाड़ियों को पता नहीं चलेगा कि कारण क्या है, वजह क्या है, उसे टीम से बाहर होने की वजह क्या है। पर कैफ, आप भी इससे गुजर चुके हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बातचीत होती है, नहीं होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है खिलाड़ी को लगता है मुझे टीम में होना चाहिए, लेकिन सिलेक्टर्स कुछ और देख रहे होते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल में, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बैठने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया। जमाना थोड़ा बदल गया। पहले शायद हमारे जमाने में था कि भाई पेपर में टीम पढ़ लो, अगर आप ड्रॉप हुए हो ना तो पेपर में आएगा, कोई आपको सिलेक्टर आके नहीं बोलेगा कि आप ना नहीं खेल रहे हो, ये वजह है, आपको यहाँ इंप्रूवमेंट करना है। वो जमाना अब पहले था, पर अब चीजें बदल गई। अब थोड़ा सा लोग ना, जो सिलेक्टर्स होता है वो टीम के साथ ट्रैवल करता है, बस में बैठता है, होटल में साथ रहता है, कप्तान के साथ वो बैठेगा, वो प्रैक्टिस पे जाके प्लेयर्स को देखता है कैसे प्लेयर्स अभ्यास कर रहे हैं।
तो अभी जमाना चेंज हो गया है। अभी क्या हो गया, कम्युनिकेशन लेवल पहले से बढ़ गया है। हालांकि अभी भी बहुत चीजें हैं जहां पे आपने शमी का नाम लिया, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, पर उतना नहीं जितना पहले हुआ करता था कि भाई पेपर में पढ़ लो, अगर आपका नाम आएगा तो आपको हम फिर फ्लाइट लेके पहुंच जाना। तो वो जमाना बदल गया। अभी लगता है शायद थोड़ा सा और कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा है, सिलेक्टर्स साथ में ट्रैवल करते हैं। तो ये तो एक बदलाव आया है। एक आकाश भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जब क्रिकेट खेलने आते हो, शुरुआत करते हो, तो नाम, धन, दौलत, शोहरत सब मिलता है। ये जब जाने की घड़ी आती है तो ऐसा लगता है कि आप बोझ बन गए हो यार, बस जाओ, खत्म करो। मैं नाम लेके बात करता हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे बड़े खिलाड़ी नहीं है आप, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप क्यों हो जाता है? कभी कहा जाता है कि विराट फोन अटेंड नहीं करते हैं, विराट से बातचीत नहीं हो पाती है, विराट का यूरो टेस्ट लंदन में होता है, विराट आए तो बातचीत हो। मतलब ये क्यों, मतलब ये परंपरा क्यों है? संदीप सर, क्या भाई आप तीनों क्रिकेट खेल चुके हैं, मतलब आओ तो बहुत अच्छी स्वागत होती है, लेकिन जाने का पता भी तो होना चाहिए, बात तो होनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन एक्चुअली इज अ टू वे स्ट्रीट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से है तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो मैसेजिंग है। दोनों तरफ से होती है तो कम्युनिकेशन होती है। और अगर कोई भी ये कहे कि ये नहीं हो रहा एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई एक्चुअली फील कि वो इनकरेक्ट है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर आप रोहित की बात करें या विराट की बात करें या अजीत अगरकर के साथ भी खेले हुए हैं, मतलब जिसने साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो, और उसके बाद अब जो सिलेक्शन कमेटी आई वो तो पक्के यार रहे हैं, साथ साथ सारी आईपीएल टीमों में इकट्ठे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन अगर वो नहीं हो रहा है तो इट्स अ मिस्टेक एट बोथ एंड्स। वो किसी एक एंड की कहानी नहीं हो सकती। और एक बात आप हमेशा पाएंगे, वो शमी की बात हुई ना, तो सी प्लेयर, ऑफ कोर्स आई स्पीक फॉर द प्लेयर, की प्लेयर को लगता है, और मैंने भी एक बार एक्चुअली, मैं जब खेल रहा था, मैंने नाम नहीं आ रहा था, तो मुझे किसी ने सुझाव दिया, मैं इंग्लैंड में था, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम चेयरमैन को फोन ही कर दो। हाँ ठीक है जी, कर देते हैं, कोई बात नहीं। उस समय इंग्लैंड में, क्योंकि वहां होते हो आपको माहौल अलग लगता है, तो मैंने फोन किया एक दिन, मैंने कहा सर व्हाट आर माई चांसेस? तो उन्होंने कहा रन बनाओ। मैंने कहा जी मैं रन तो बना रहा हूँ। कह रहे नहीं, योर क्वालिटी ऑफ रन इज नॉट दैट गुड। मैंने कहा क्वालिटी तो सेम ही होगी, बट ऑफ कोर्स आई कुड नॉट आंसर, एंड आई सेड अच्छा ओके। तो मैंने कहा जी कितने रन बनाए? मैंने इतने बनाए। सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ थिंग कि थोड़ा स्टैंड ऑफिश था एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि इट वाज वेरी अनयूजुअल था कि कोई बच्चा फोन उठा के कह रहा है सर मुझे बताओ मेरा नाम क्यों नहीं आया। आज की डेट में इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आप कुछ भी किसी से ही पूछ सकते हो, कोई मना नहीं करता है। तो आई एम रिफ्यूजिंग टू बिलीव कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि दूसरे एंड की स्टोरी ना आपको कभी सामने मिलेगी नहीं। सी गौतम गंभीर या अजीत अगरकर ये पब्लिक में आगे थोड़ी ना बताएंगे कि मैंने बात की या नहीं की। तो एक साइड की स्टोरी इज देयर, बट एवरी स्टोरी हैज टू साइड्स। सो वी हैवंट हर्ड द सेकंड साइड, सो आई एम गोइंग टू। तो आप ये कह रहे हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात अमृत ने छेड़ी, तो वहीं बात करते हैं। आज विराट कोहली ने ट्वीट किया है कि एक प्लेयर इज ओवर और डन ओनली व्हेन दे गिव अप। तो उनका इशारा क्रिप्टिकली ये है कि भाई उसके चक्कर में मत पड़ो, ब्रांड का ट्वीट है। उसके बाद वो हाँ सच्ची वो एड थी, लोग उसको मोटिवेशनल स्पीच समझ गए, वो एक्चुअली एड थी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी से भी तारुफ, क्योंकि इनका है कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप इन्हें खेलना है। आपको क्या लगता है कि क्या प्लेयर को ये डिसीजन लेना चाहिए, या परफॉर्मेंस जब तक है तब तक आप किसी पर कोई अंकुश ना लगाएं? एज शुड नॉट बी अ बैरियर आपके। हाँ, फिर मैं संदीप, भारत के लिए खेलना इज अ प्रिविलेज एंड नॉट अ राइट। नोबडी हैज द राइट टू प्ले फॉर इंडिया। इट इज अ प्रिविलेज दैट वी आर एक्सटेंडेड। हमें मिलता है मौका खेलने का, और उसके लिए हम बहुत ज्यादा आई मीन यू फील कि ये ब्लेस्ड है आप कि आपको ये मौका मिला है, क्योंकि 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं और क्रिकेट एक्चुअली में बहुत प्यार मिलता है यहाँ पे, बहुत लोग खेलते हैं। तो अंत में सिलेक्शन तो देखिए 2.5 साल दूर है वैसे, तो ये कहना कि कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, पर ये फैसला कभी भी वो प्लेयर का तो इंडिविजुअल नहीं हो सकता है कि मेरे लिए जो सही है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। भारत के लिए क्या सही है वो सबसे ऊपर बात है, वो सर्वोपरि है। तो अगर आप रन बनाते जाएंगे तो कौन रोकेगा? सबको चाहिए आप। अगर रोहित शर्मा 3 दोहरे शतक, देयर इज नॉट अ प्लेयर इन द वर्ल्ड जिसने ये काम किया हो, तो उनको तो आप चाहते हैं वो टीम का हिस्सा होना। विराट कोहली से बड़ा ओडीआई क्रिकेटर कौन आएगा? आप रन बनाते जाइए, प्लीज बी देयर। इट्स इन साउथ अफ्रीका। तो भारतीय क्रिकेट के इंटरेस्ट में है कि वो खेलें, लेकिन खेलेगा वही, चाहे फिर वो शुभमन गिल हो, चाहे विराट कोहली हो, या रोहित शर्मा हो, या हार्दिक पांड्या हो, कि परफॉर्मेंस अगर आप करते जाएंगे तो टीम का, या फिर हर्षित राणा हो, एनीबडी उनको अभी मौके नहीं मिले। आगे वो ना थोड़ा सा ये भी थोड़ा सैड स्टोरी है बाय द वे, कि वो एक बच्चे को बना दिया, एक वो आई मीन विपिंग बॉय बन गया है। हर बंदा आता है वो लात मार के चल पड़ता है। अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उस बच्चे की भी सोचो। पर
वो भी अगर नहीं करेगा तो भारी बैठा होगा, आप देख लीजिएगा। कैफ, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनको चॉइस देनी चाहिए या प्योरली परफॉर्मेंस के बैरोमीटर पर आंका जाना चाहिए उनको? इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आनंद भाई, क्या भाई क्योंकि ग्राउंड पे भी रहते हैं, कमेंट्री करते हुए जाते हैं वहां पर है, क्या भाई फील करते हो जिस मैच में रोहित विराट नहीं होते हैं उस समय क्राउड का जो एक मूड होता है, और जब वो दोनों खिलाड़ी अब ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, प्रैक्टिस देखने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, तो ये फीलिंग कैसे आती है? आनंद भाई का जो क्वेश्चन था उसी आगे मैं जोड़ रहा हूं। देखिए, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए एक फूलों का बिस्तर ऐसे उनको संभालता, बात करता, भाई प्लीज जाओ मत, मैं ऐसा बोलता उनको कि जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है इंडियन क्रिकेट को, मैं तो इस वक्त ऐसा बोलता, भाई अभी रुको, अभी तो बहुत जरूरत है, अभी तो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, गिल हैं, फ्यूचर के स्टार हैं, पर सब कुछ गिल को एक साथ दे दोगे तो शायद वो दबाव में और बिगड़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं तो ऐसे उनको यूज करता कि रोहित शर्मा क्या चाहिए, आपने इतना अचीव किया एज ए कैप्टन, आपने आईसीसी इवेंट में हमें 2-2 ट्रॉफी दिला दी, 3 बार फाइनल्स में आ गए 3 साल में। मैं तो रोहित शर्मा का इतना बड़ा फैन हूं कि मैं उनको और चाहता हुआ कप्तानी करते हुए देखना कि एज ए लीडर, हालांकि उनको आप 27 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहा हूं, मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं कि उनका जो कप्तानी का करियर था बहुत छोटा था, 3-4 साल का करियर रहा, 32 साल के आसपास वो कप्तान बने, 36 साल 38 साल में क्या उनको हटा दिया गया? तो मेरा मानना है कि जो अचीवमेंट एज ए कैप्टन रोहित शर्मा ने किया है, हाँ लोग कहते हैं अरे वो बूढ़े हो रहे हैं, मतलब 38 साल के हो रहे हैं, हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, और ये कप्तान पहले आए थे उनको भी हटाया गया, चाहे सचिन हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो। पर मैं ये बोल रहा हूं कि रिकॉर्ड को देखो ना आप, अगर कैप्टन है और रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, चाहे कितना भी सीनियर प्लेयर हो, भाई ठीक है आप गिल हमारे फ्यूचर स्टार है, पर कैप्टन है, सारा काम वो कर रहा है, जिता भी रहा है, टीम बना रहा है, भाइयों की तरह सबको ना बिल्ड कर रहा है, तो उसकी सब तारीफ करते हैं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि 2027 में भी चाहे वो 41 साल के भी हो जाएं, पर मैं ये देखता हूं कि क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जिता सकता है, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, क्या वो वर्ल्ड कप पहले जिता चुके हैं? हाँ जिता चुके हैं, सारे आंसर, सारे जो बॉक्सेस है वो टिक किए हुए हैं। तो हमें मूव ऑन क्यों करना है कि हम फ्यूचर के लिए बिल्ड करें? अरे भाई 2027 वर्ल्ड कप के बाद फ्यूचर के लिए बिल्ड कर लो आप। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली को बहुत समझा बुझा के बात करके कम्युनिकेशन लेवल, मतलब मैं घर पहुंच के उनसे बात करूंगा, इस लेवल का, ऐसे लेवल के प्लेयर दो। तो आप कह रहे हैं आप उन्हें संभाल के रखते हैं। संदीप भाई आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली को? आपको लगता है कि जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, टीम में रहे, सीनियर्स हैं, भले ही दोनों कैप्टन रह चुके हैं, इससे माहौल खराब होगा? अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता। The main criteria for selection is if whether player is going to be useful for the team. और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात होती है, चाहे विराट की आज बात हो रही है, रोहित की बात हो रही है, जब मैं चीफ सिलेक्टर था तो सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उनके बारे में भी निर्णय लेना पड़ता था। लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टर्स का काम नहीं होता। As I have always said on our channel भी मैंने बोला है कि इट्स अ प्रोसेस। जब टीम सिलेक्शन होता है तो पहला जो चीफ सिलेक्टर होता है वो कप्तान से बात करता है, उनके मन में क्या है, फिर कप्तान और कोच, जो भी कोच हो, उनके साथ चीफ सिलेक्टर बात करता है, उनकी बात लेके मैं जो बाकी के हमारे जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ बात होती है हमारी, और फिर एक टीम बनती है करीब 18-20 जनों की, और फिर हम वापस बैठते हैं। तो ऐसा नहीं कि चीफ सिलेक्टर ने बोल दिया या कप्तान ने बोल दिया या कोच ने बोल दिया कि रोहित को खिलाओ या विराट को ड्रॉप करो, ऐसा नहीं होता। एज लॉन्ग एज प्लेयर, एनीबडी, यंगस्टर और सीनियर, एज लॉन्ग एज ही इज गोइंग टू बी यूजफुल टू द टीम, एंड वे फॉरवर्ड भी देखना होता है, फिटनेस देखना होता है। सी सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम, गॉड ऑफ क्रिकेट, लेकिन उनको भी रिटायरमेंट एक दिन लेनी पड़ी। तो अगर सचिन के साथ होता है ये बात, सुनील गावस्कर के साथ होता है, कपिल देव के साथ होता है, तो ये होने वाला, चलने वाला है। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ रोहित एंड विराट आर गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन, हैंडल दिस प्रेशर, ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन बोथ ऑफ देम। ब्रिलियंट प्लेयर्स। संदीप जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, क्या खिलाड़ी का रिटायरमेंट, जैसा आपने कहा सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, सुनील पाजी का नाम लिया, क्या खिलाड़ी का रिटायरमेंट सोशल मीडिया से होना चाहिए या ग्राउंड से होना चाहिए? Selectors have no
यू नो बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ फॉर्मर प्लेयर, आपको क्या लगता है? देखिए, सिलेक्टर्स का काम टीम सिलेक्ट करना है। सिलेक्टर का काम ये नहीं कि आप रिटायर हो जाओ। जी। दैट इज एब्सोल्युटली अप टू इंडिविजुअल। रिटायरमेंट जब लेता है कोई खिलाड़ी तो उसकी ये होती है, उसकी मर्जी होती है। तो उसकी मर्जी होती है। आकाश कुछ कह- एब्सोल्युटली सी, आपने किसी से पूछ के खेलना शुरू नहीं किया था हाँ। और आपको कोई कह नहीं सकता कि अब खेलना बंद कर दो। सिलेक्टर का काम है सिलेक्ट करना, वो दैट्स हिज जॉब, अदरवाइज पॉइंट ही नहीं ना, सिलेक्टर रखते क्यों? उनका काम ही यही है कि भारत के लिए क्या सही है उसकी तरफ एक नजर लगाकर, और अगर क्योंकि कप्तानी की बात हो रही थी, विराट कोहली तो किसी ने कुछ लिया ही नहीं है पर्सनली, ये सिर्फ साथ में माहौल का हिस्सा बन गया। पर विराट कोहली तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी एज अ प्लेयर ही खेले थे, अभी भी एज अ प्लेयर ही खेल रहे हैं। सो व्हाट हैज चेंज्ड? द ओनली थिंग दैट ही हैज चेंज कि उन्होंने खुद रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। अब इसमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा था कि आप रिटायरमेंट ले लो। अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो वो आके बोले मुझे किसने फोर्स किया है कि भाई मैं तो सेलेक्ट नहीं हो रहा था या मैंने रिटायरमेंट ली है क्योंकि मुझे कहा गया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, तो आई डोंट वांट टू इवन स्पेक्यूलेट कि ऐसा कुछ हुआ है। विराट कोहली है यार, और जब रिटायर किए तब तो रन बना के किए। मर्जी है, जैसे जिसका जब मन करता है। रिटायरमेंट इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन। इसमें कोई वो 60 साल की वीआरएस वाला तो काम है नहीं सर, क्रिकेट है ये। पर रोहित शर्मा के साथ जरूर हुआ है कि जब भी आप एक टीम बनाते हैं, 2027 के विश्व कप की क्योंकि बात हो रही है, जिस भी कप्तान को आप टीम थमाते हैं उसको आप 2 साल जरूर देते हैं कि बेटा टीम बना ले। आपने सूर्य कुमार यादव को भी दिया ना 2024 में 2026 का बनाने के लिए। आपने 2022 में रोहित शर्मा को 2024 के लिए टीम थमा दी थी कि आप चलाओ 2024 का विश्व कप, तब वो जिता पाए। तो अगर अगेन डेविल्स एडवोकेट सेलेक्टर साहब यहाँ एक बैठे हमारे, कि अगर सेलेक्टर ये सोच रहे कि जस्ट इन केस रोहित लूजेस फॉर्म क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, मेरे पास तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि ये समय है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट इतनी ज्यादा होती ही नहीं है, जो चीज होती तो नहीं। आप ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल को 2 साल का समय दिया है कि वो अपनी टीम बना ले। I mean, और फिलहाल उसके कॉन्स्ट्रक्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, जब तक ये आपका रन मानना है। बनाते रहो, खेलते रहो यार। संदीप सर, आप कुछ कह रहे हैं? सचिन तेंदुलकर खेले ना MS धोनी के नीचे, तो इसमें गलत क्या है? हाँ। See, उस वक्त 5 फॉर्मर कैप्टन थे धोनी के अंदर। there are 2 great examples. Dhoni retired while he was on tour of Australia. Suddenly, Yes. he never had a word with me or secretary or president or my colleagues. Ashwin के बारे में भी it was his decision suddenly. वो भी ऑस्ट्रेलिया टूर में ही हुआ था। Yeah, so it's up to the player to decide whether he wants to continue or whether he wants to. सर लेकिन ये हुआ क्यों था? क्या आपको आइडिया क्या लगा? मतलब क्या लगा कि वाई धोनी है तो सडनली उन्होंने संन्यास क्यों I लिया? कुछ है really नहीं? don't know because I remember when Dhoni was India A as a India A player, he told और आकाश भी था when I was lucky to be there as a coach of India A side. तभी उसने बोला था कि सैंडी भाई मैं जब रिटायर होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, और ऐसे ही हुआ. I was sitting in Mumbai and Sanjay Jagdale, then the secretary of BCCI, he called me, Dhoni has retired. We were shocked, but that's his decision and we have to appreciate, we have to accept it. तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ए खेलते वक्त ही माही ने डिसाइड कर लिया था कि जब मैं रिटायर होऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा, मैं खुद डिसाइड करके मैं बता दूंगा। नहीं, Mahi was like that. वो ऐसे- Mahi was very very clear कि उसको क्या ऐसे थे? करना है. माही ऐसे ही थे। नहीं, क्योंकि शमी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मही भी आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ क्या सवाल क्या करना चाह रहे हो? थोड़ा सा सवाल ऐसे थोड़ा नहीं है, एक जगह ठहर के बात कर रहा हूँ, थोड़ा मजा है बात करने में। एक जगह रुको, क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, सवाल ठीक है, सवाल देखिए, पूछो। बात चलो। ये है कि एक प्लेयर कब जाना चाहता है, कब रिटायर कर, क्या एक सिस्टम ऐसा होता है जो धीरे धीरे उसको रिटायरमेंट की तरफ धकेल देता है, या प्लेयर के मन में ये आ जाता है कि भाई अब इसके आगे मैं नहीं खेल सकता या खेलना चाहता? नहीं, अगर आप धोनी की, सिर्फ धोनी की बात कर रहे हैं, आप धोनी पे रहते हैं, है ना? अब हम सफल नहीं करेंगे, धोनी की बात करते हैं। धोनी के केस में वो टेस्ट मैच का रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है एज ए कैप्टन। अगर टेस्ट मैच देखो तो वो व्हाइट बॉल में तो मतलब राजा, मतलब यार आप आईपीएल की बात कर लो, वर्ल्ड कप जिताया है सारे व्हाइट बॉल में। टेस्ट मैच में वो अच्छे कप्तान, उनका रिकॉर्ड देख लो, वो थोड़ा नीचे थे कंपेयर टू विराट कोहली, कंपेयर टू और जितने कप्तान बने इंडिया के लिए। तो एक तो खुद उनकी टीम हार रही है, मतलब इनिंग डिफीट से हार रही है, मतलब बहुत बुरी तरह हारी है। धोनी की कप्तानी में जो धोनी के यहाँ फैन बैठे हैं, माफी चाहूंगा, पर जो फैक्ट वही फैक्ट ये है कि एक्चुअल में वो टेस्ट मैच में वो टीम संभाल नहीं पाए, जो असलियत है। व्हाइट बॉल में तो भाई उनसे बड़ा कोई कप्तान मिलेगा नहीं आपको। तो ये रीजन था, टीम हार रही थी, रन भी थोड़े उनके इतना फॉर्म ऊपर नीचे था, और मेन क्या है, कप्तान का अगर रन बना रहा है और टीम हार रही है तो भी दुखी होगा वो। पहला उसका काम है कि भाई एज अ लीडर मैं जाऊं, घर इंडिया में नहीं, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए,
है ना, इंग्लैंड गए, वहां पे क्या है, आप वहां जाके अच्छा करते हो, जिताते हो, तो फिर वो उसको सेटिस्फेक्शन अलग लेवल का मिलता है कि बाहर जाके, इंडिया के बाहर हम जीते। वो रिकॉर्ड धोनी का, मतलब मैं दुख के साथ बोलना चाह रहा हूं कि इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा। अब एक और विषय पर आगे बढ़ते हैं, इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भारत क्रिकेट का सुपर पावर है, ये तो जग जाहिर है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियली। और ये अभी जो हाल में एशिया कप हुआ, उसमें जो घटा वो सही है, गलत है, क्या हुआ? आपका मत क्या है कि खेल और जो एक लार्जर जियोपॉलिटिकल रीजन है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हुआ, टीम ने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये कहां तक सही है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं? और उसके बाद जो रवैया था कि आपको हम ट्रॉफी नहीं देंगे, अब वो ट्रॉफी अभी भी दुबई में पड़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? आप तो कमेंट्री भी कर रहे थे उसको। इस पे मेरा ये कहना है कि अच्छा हुआ लाइव था मैच, नहीं तो शायद पड़ोसी मानते ही नहीं कि ये हुआ भी था। तो लाइव था, ट्रॉफी भी लेके चले गए, तो हो सकता है वहां पे विक्ट्री परेड भी हो जाती, और वहां हो सकता है शायद अफरीदी साहब चले भी रहे होते वो कराची में कहीं पे कि ये देखो ये ट्रॉफी भी हमारी है, हम ही जीत के आए हैं, क्योंकि ये तो लाइव हुआ ही नहीं। सी इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब प्लेयर्स के लिए अगर मेरे से पूछेंगे तो बहुत अननेसेसरी प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको खेलना है। सडनली लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, लूजिंग इज नॉट अ चॉइस, बट इट हैज टू बी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, राइट? मैच हो रहा है, आपके हाथ में नहीं, आप मैच जीतोगे हमेशा। तो पर अगर ऑप्शन ही ना हो, ऐसा लगे कि अब तो यहां से तो आप हार नहीं सकते, दैट इज अनड्यू प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर है जो भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर उस समय रहा। आई थिंक सोशल मीडिया प्लेड अ वेरी बैड रोल जनरली, दैट्स व्हाट इट डज, कि पहले मैच से तीसरे मैच तक, और उसके बाद एक और मैच इंडिया पाकिस्तान को हुआ, बाय द वे सारे भूल गए, अभी 5 तारीख को हुआ था। एक ऑडियंस में भी शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि 5 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, वुमेन्स वर्ल्ड हुआ ना, बट किसी को नहीं पता था। सोशल मीडिया को तो मतलब भूल ही गए सारे। लेकिन वो एक मार्की इवेंट था जिसके अंदर इतना बवाल था, एंड इट स्टार्टेड, आई विल टेल यू समथिंग, सो इट स्टार्टेड विद अ बॉयकॉट, एंडेड विद 300 स्क्रीन्स एक्चुअली शोइंग द फाइनल्स लाइव। तो ये तो टोटल माहौल जिसे कहते हैं, जो आपने सोशल मीडिया की पहले पे चर्चा की, तो इसमें प्लेयर्स जो है वो बेचारा वो करे क्या, तो करे क्या करे, आई मीन उसको इंडिया ने खेलना है तो उसके हाथ में वो डिसीजन नहीं है। इफ आई एम सेलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया, माई जॉब इज टू गो एंड प्ले। डिसीजन किसने लेना है वो प्लेयर के हाथ में नहीं है, इनफैक्ट बीसीसीआई के भी हाथ में नहीं है अब तो। आई मीन दिस कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब अगर सरकार ने डिसाइड किया कि खेलना है तो फिर हमारा काम है जाके खेलना यार। पर जो प्रेशर मुझे लगा जो प्लेयर्स के ऊपर था, इट वाज इनसेन, मतलब अनरियल था। पर आपने ठीक है, आप क्या मत रखते हैं कि हाथ मिलाना चाहिए था, नहीं मिलाना चाहिए था? और फिर जो जवाबी बर्ताव आया सामने से कि भाई मैं तुमको ट्रॉफी नहीं दूंगा, ये कहां तक सही है आपके हिसाब से? क्या है कैफ, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ट्रॉफी लेके भाग गए तो वो एक अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि वो भी बड़प्पन दिखा सकते थे। हाँ, उनकी जो भी नाराजगी रही हो कि हमें मना कर दिया गया, हमारे यहाँ से ट्रॉफी नहीं लेगी इंडियन टीम, या हाथ नहीं मिला रहा, जो भी इशू रहा होगा मैं समझ सकता हूँ, कोई वजह से उन्होंने मना किया, ठीक है। पर मेरा मानना है कि ट्रॉफी लेके भाग जाना, मतलब ये तो बहुत ही पहले ऐसे इतिहास में कभी हुआ नहीं है। और ट्रॉफी ना भी मिले तो भारतीय टीम जीती हुई टीम मानी जाएगी। ट्रॉफी के ना होने से कोई उनका कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई आप खराब खेल के आए हो, आप हार के आए हो। हमने सबने देखा, लाइव मैच था, सबने देखा कैसी इंडियन टीम खेली है और किस दबाव में खेली है। मतलब मैंने तो बहुत इंडिया पाकिस्तान मैच खेला भी है, पाकिस्तान 2 बार गया हूं मैं, और वर्ल्ड कप का मैच खेला है। पर ये जो हालात थे इस बार एशिया कप में, मुझे लगता है कि इतना बुरा हाल एज अ प्लेयर, मतलब आप प्रेशर की बात कर लो, सूर्य कुमार यादव की बात करो, एज अ कैप्टन, नए कैप्टन है वो नए कैप्टन है, उनको वो हाथ नहीं मिला सकते। उनको जो भी गवर्नमेंट का जो भी वहां से फरमान था कि खेलेंगे पर हम ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है, हम दोस्ताना अंदाज में नहीं खेलेंगे। तो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। हम खेले पाकिस्तान से, हमेशा से हमारे जो ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, सबको पता है, पहली बार नहीं हो रहा है। मतलब आप इतिहास देख लो, हमारे ताल्लुकात उनसे बुरे रहे हैं। और हम जब 2004 में गए, मैं जब गया था पाकिस्तान, तो वहां हम जब खेलने उतरे, खेले, जीते भी, हाथ भी मिलाया करके, जो भी है भावना से खेले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई करके आ गए। पर वो ताल्लुकात तो वैसे ही रहे, खेल में अपना हमने खेला, जीते, ट्रॉफी लेके आ गए। पर ये जो हुआ एशिया कप में ना, ये मेरे हिसाब से सारे प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हालात रहे होंगे। सूर्य कुमार यादव स्पेशली एज ए कैप्टन, जो टॉस करने जा रहे हैं, टॉस पे मतलब उनको पहली भी बैट बॉल खेला नहीं, अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है,
पर उनको वो हाथ नहीं मिलाना, वो चीजें सारी जो चीजें उनका माइंड में चल रही है, और उसके बावजूद इंडियन टीम जीती है। अगर एक मैच भी पाकिस्तान से वो हार जाते तो हमें पता है हम तो वैसे ही उनसे बहुत आगे निकल गए, पर पाकिस्तान से अब मान लो हार जाते तो पूरे जो उनके जो बैठे हैं, सोशल मीडिया की बात कर लो, जो उनके न्यूज चैनल की बात कर लो, भाई जीने ही देते आपको। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हम तो बहुत आगे हैं, पर एक मैच भी हारते तो बहुत बुरा हाल करते हैं हमारा। दुबई में एक बार हमने झेला था उनको। हाँ जी, दुबई में एक बार झेल चुके हैं हम उनको। अभी तक नहीं भूले वो। एग्जैक्टली, उसी में वो आजकल हम तो इंडियन टीम की तारीफ करना चाहिए कि जिस दबाव में वहां वो खेल के आए हैं और आराम से मैच जीत के आए। एक भी मैच ऐसा नहीं लगा जहां पाकिस्तान ना, अरे हाँ शायद फाइनल्स में था, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, पर हम दबाव में हम अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान दबाव में ढह जाती है, दबाव को हम अच्छा झेलना सीख गए हैं बतौर टीम। वो हमने बार बार दिया एग्जाम्पल अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा